उसे कोई भी सजा देने से पहले आपको मुझसे निपटना पड़ेगा। तुम बहुत डर गई होगी ना, बहुत तकलीफ हो रही होगी। बस थोड़ा और इंतजार करो। जी, लेकिन आप मेरी बात याद रखना। हाँ, हमेशा याद रखूंगा। ऐसा लगता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं महाराज भी शामिल हैं राजमाता। क्या कह रहे हो भैया? आप ऐसे गद्दारी भरे शब्द कैसे बोल सकते हैं? मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि सोचा आप चिंता करेंगे, पर होंग मुंगवान के लेखक वो पत्र ढूंढ रहे हैं जिसमें निकाली गई रानी को जहर देकर मारने की बात लिखी है। उस पत्र में भूतपूर्व रानी को जहर देने की बात लिखी है? अगर महाराज वो पत्र ढूंढ रहे हैं और जानते हैं कि रानी को जहर देकर मारने में हमारा भी हाथ था, तो क्या वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे हान परिवार हट जाए, जिसने उन्हें गद्दी पर बैठाया था? इसलिए मुझे लगता है कि राजकुमार छिम्योंग वाली घटना भी इसी से जुड़ी है। ऐसा नहीं है भैया। आपको मुइन विद्रोह का समय याद है? हमारे महाराज बहाने बनाकर लोगों से पीछा छुड़ाते हैं, लेकिन वो कोई षड्यंत्रकारी नहीं है, और वो भी जहर देना मुमकिन नहीं। इसमें महाराज का हाथ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वैसे भी मुख्य राज रसोई के आने के बाद से महाराज बदल गए हैं। मेरा मतलब है उनमें समझदारी आ गई है। अच्छा, आप मुझ पर तभी विश्वास करेंगी जब बाकी राजकुमार मर जाएंगे। आखिर में इस तबाही से बचने वाला सिर्फ एक ही होगा, वो बेवकूफ और कम अकल राजकुमार जेसन। जेसन, राजकुमार जेसन। इस तरह शाही सखी ने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। राजकुमार छिम्योंग के साथ जो हुआ वो बहुत दुखद है, लेकिन इसके चलते अब राजमाता और हान परिवार महाराज के साथ सीधे टकराने से नहीं बच पाएंगे। और जब महाराज अपने ही समर्थक हान परिवार को खत्म कर देंगे, तब हम तानाशाह को गद्दी से हटाने और देश को बचाने के नाम पर महाराज के खिलाफ तलवार उठा सकेंगे। लेकिन राजकुमार, आपने हमारे दुश्मन ई छांग यून को जिंदा क्यों रखा हुआ है? वही था जिसने हमारे गुरुजनों और मित्रों पर हमला करवाया जब वो छुपे हुए थे। हाँ, पर उसका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसलिए उसे जिंदा रखने में ही भलाई है। तो क्या कोई उम्मीद है कि राजकुमार छिम्योंग फिर से आंखें खोल पाएंगे? फर्क नहीं पड़ता। अब तो महाराज और राज रसोइया दोनों की किस्मत का फैसला एकदम पानी की तरह साफ हो चुका है। मैं समझ सकता हूं कि रानी ने गुस्से में आकर ऐसा बर्ताव किया होगा, पर बावर्ची यौन तो राजकुमार से पहली बार मिली, वो ऐसा नहीं कर सकती। पता करिए, दोपहर के भोजन के बाद राजकुमार छिम्योंग ने और कुछ खाया था या नहीं? वो किससे मिले थे और कहां कहां गए थे? हर चीज की जांच करके मुझे तुरंत बताइए। जी महाराज। महाराज, ये दस्तावेज देखिए। ये क्या है? दवा खाने का हिसाब है।